हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। खुदावन एक बार फिर परमेश्वर आज की सुबह हम सबको जोड़ा है और हमें स्वस्थ रखा है, चंगे भले रखा है। सो मैं परमेश्वर का सही दिल से हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने एक बार फिर परमेश्वर इस सुंदर सवेरे को हमारे जीवन में जोड़ा है। सो मैं प्रियता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरे मसीह भाई बहन, मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप भी चंगे भले और स्वस्थ हैं और प्रभु में आप सबका भाई माधव महाराज मैं आपके बीच में, और प्रभु ने अवसर मौका दिया है आप सबके लिए प्रार्थना दुआ करने के लिए। सो मैं परमेश्वर के हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाल के रखा है, इस रात्रि में मीठी नी सुरक्षा आशीष दिया है। और खुदावन एक बार फिर आज इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने हमको ये अवसर मौका दिया है, कुछ वचनों के साथ हम कुछ विषयों के लेकर दुआ कर सकें। और परमेश्वर महान परमेश्वर है जो हम सबको एक बार ये अवसर और मौका दिया है। तो मेरे मसीह भाई बहन, यदि आप इस चैनल में हैं, नए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने निवेदन को भेजें। हम आपके लिए दिन प्रतिदिन दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपकी आत्मिकता में पवित्रताई का जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ाने पाए। मेरे प्रियो, आज उपवास प्रार्थना में खुदावन आपको और मुझे अवसर मौका दिया है। सो मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। मेरे मसीह भाई बहन, आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जो भजनकार है, इस भजन को लिखने वाला दूसरा अध्याय उसका 11 पद में परमेश्वर का वचन में लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की उपासना डरते हुए करना है, उसके भय के साथ हमें करना है। हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। हम अपने भोजन को त्यागते हैं, अपना अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर को उपासना हम करते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहन, हमारे जीवन में केवल परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी पूरा होना चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान है, जैसे हम भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 पद से हम 3 पद तब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष वह करता है सफल होता है। हाँ मेरे मसीह भाई बहन, हम परमेश्वर की उपासना कांपते हुए, डरते हुए, उसके भय के साथ हमें करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे मसीह भाई बहन, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ मेरे मसीह भाई बहन, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, मनुष्य रूप में थे, उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना किया। और मेरे मसीह भाई बहन, जब हमारा प्रभु ने उपवास किया है तो हमें और ज्यादा उपवास करना है। मेरे मसीह भाई बहन, खुदावन हमको एक आदर्श बनाया है और हमें भी उसके पद चिन्हों पर चलना है। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है तो हमें भी उपवास के साथ हमें प्रार्थना करना है। मेरे मसीह भाई बहन, जो अवसर एक बार परमेश्वर ने आज की
इस शुक्रवार को परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है, तो अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हम जो कुछ भी आज हमने त्यागा है, भोजन को त्यागा है, परमेश्वर से कहें कि प्रभु ये जीवन को आप इस्तेमाल करें, आप इससे होके बातचीत करें, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अर्थ हमें अपना मंदिर कहा है। तो मेरे मसीह भाई बहन, ये परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर और मौका दिया है। खुदावन जो आज भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 पद से हम 3 पद जब पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें धर्मी होने के लिए चुना है, तो हमें पापियों के साथ नहीं परंतु हमें धर्मियों के साथ संगति करना है। और मेरे मसीह भाई बहन, यदि हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और उसकी इच्छा हमारे परिवार में, हमारे जीवन में हम पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन सुंदर रीति से हमको सिखाता है। 3 पद, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। हाँ मेरे प्रियो, आप जानते हैं इस बात को, एक वृक्ष या पौधा यदि नाली के किनारे लगाया गया हो तो वो सदा हरा भरा रहता है, क्योंकि उसको निरंतर 12 महीना जल मिलता है और वो पौधा हरा भरा रहता है। वैसे ही मेरे मसीह भाई बहन, यदि हम प्रभु के वचनों में लिपटे रहेंगे, उसके अनुसार हम जीवन को जिएंगे, तो यीशु मसीह का वचन बताता है वो जीवन का जल है, और यदि हम पर रहेगा तो हम भी सदा हरा भरा रहेंगे। यदि हमारे जीवन में दुख तकलीफ परेशानी भी आएगा तो हम दुख उठाकर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकेंगे। मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है और वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ मेरे मसीह भाई बहन, हमें यदि अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, हमें शैतान के बंधन में से आजाद होना है और हम उस पर जय पाना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना है और हमें निरंतर प्रार्थना करना है, वो भी उपवास के साथ करना है। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमको ये भी सिखाता है, ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलते। मेरे मसीह भाई बहन, ये परमेश्वर ने हमको सुंदर अवसर और मौका दिया है, तो हमें उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा उपवास के साथ करना है। खुदावन, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे ये अवसर और मौका दिया है। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर एक एक लोगों पर दया करने वाला परमेश्वर है। और खुदावन, आपको और मुझे संसार के भीड़ से चुना है कि हम ऐसे बहुत से लोग हैं, दबे हैं, कुचले लोग हैं, आज परमेश्वर को अच्छे से नहीं जान पाते। वो संगति तो कर रहे हैं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। आज उनके लिए हमें दुआ करना है कि प्रभु उनके अंदर एक भूख और प्यास दीजिए प्यारे परमेश्वर, ताकि खुदा वो आपको ढूंढने वाले हो जाएं। मेरे मसीह भाई बहन, हमें परमेश्वर की पद चिन्हों पर हमें चलना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। हाँ, जैसे गीतकार कहता है, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को। जैसे एक हिरन वो है ना, प्यास, जब उसको प्यास लगती है वो जल को ढूंढती है। मेरे मसीह भाई बहन, हमें उस आत्मिक प्यास बुझाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर हमें ताकना है। तो मेरे मसीह भाई बहन, हम एक छोटा सा कोरस गाकर हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करना है। इसके बाद हम आगे प्रार्थना में जाएंगे कि विषय के लिए हम आज बड़ी बोझ समर्पण के साथ हमें प्रार्थना करना है। आइए मेरे मसीह भाई बहन, छोटा सा एक कोरस गाकर उसकी नाम की हम महिमा करने पाएंगे। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढे रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझको खोजे रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढे रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझको खोजे रहा।
सोना चांदी मैं तो ना मांगो, सोना चांदी मैं तो ना मांगो, मन तेरे प्रेम से रचता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से रचता रहूं मैं। ऐसे प्रभु तुझे ढूंढे रहा, ऐसे प्रभु तुझको खोजे रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढे रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझको खोजे रहा। तुम्हें मेरे मन की अभिलाषा, तुम्हें मेरे मन की अभिलाषा, पूजा तेरे नित्य नित्य करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित्य नित्य करता रहूं मैं। ऐसे प्रभु तुझे ढूंढे रहा, ऐसे प्रभु तुझको खोजे रहा। तू जो मेरे मन में वास करे, तू जो मेरे मन में वास करे, पाप निरस दिन बचता रहूं मैं, पाप से निस दिन बचता रहूं मैं। ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढे रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझको खोजे रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढे रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझको खोजे रहा, ऐसे प्रभु तुझको खोजे रहा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय विराजमान पिता, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। जैसे एक प्यासी हिरन प्रभु जल के लिए हाँफती है परमेश्वर, वैसे ही खुदा हम आपके लिए पिता परमेश्वर हाँफते हैं मेरे पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर। भजनकार पिता उसका 2 अध्याय उसका 11 पद कहता है, डरते हुए उसकी उपासना करो और कांपते हुए उसकी मगन। हाँ मेरे प्रभु जी, हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर पिता, जैसे प्यासे हिरन प्रभु वो जल के लिए हाँफती है पिता, वैसे हम आपके लिए परमेश्वर। हे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा आपकी तारीफ करते हैं राजा। ओ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। हमें किस प्रकार सोना चांदी कोई अभिलाषा नहीं चाहिए परमेश्वर, केवल हमारे मन में पिता आपका प्रेम आ जाए खुदा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हमारी इच्छा हमारी अभिलाषा नहीं खुदा, आपकी इच्छा आपकी मर्जी हमारे जीवन में हमारे परिवार में होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा आपकी तारीफ आपके नाम की जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आज के सुंदर पिता इस दिन में परमेश्वर हमें अवसर और मौका दिया परमेश्वर, हमें संभाल के रखा खुदा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में दुख तकलीफ परेशानी भी आए पिता, आपने इसमें नाश नहीं होने दिया प्रभु, उठा कर रखा परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उस दुख से उठाया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा आपके नाम की बड़ाई करते हैं खुदा परमेश्वर। आदर और महिमा की योग केवल आप है मेरे प्रभु। ये अवसर मौका दिया है खुदा कि परमेश्वर हम आपको उपवास कर सके, उपवास न कर सके खुदा। ओ पिता, उन दबे कुचले लोगों के लिए हम दुआ कर सकें उपवास के साथ पिता।
हे परमेश्वर हमें दिन भर संभाल के रखिए परमेश्वर। आने जाने उठने बैठने में पिता हमारी सहायता मदद करना परमेश्वर। आज का दिन केवल आपको महिमा दे सके, आपकी संगति में हम दिन बिता सके परमेश्वर, आपके वचनों में दिन बिता सके परमेश्वर। खुदा हमारी सहायता और मदद करो परमेश्वर। आज का दिन पिता हमारी इच्छा अपनी मर्जी को पूरा नहीं करता, आपकी इच्छा आपकी मर्जी को हम पूरा कर सके परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। वो शैतान नहीं चाहता है पिता क्यों हम आपको उपवास न करें, आपकी संगति करें, वो शैतान रोकना चाहता है। हे पिता परमेश्वर, हम पिता आपके परमेश्वर पद चिन्ह पर चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता, शैतान ने प्रभु आपकी परीक्षा करने के लिए आए, परंतु आपने वचन के सामर्थ्य द्वारा आपने उन्हें हरा दिया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। शैतान पिता में हम रोकना अधिक चाहता है, हम भी आज वचन के द्वारा शैतान को जवाब दे सकें। हाँ मेरे प्रभु खुदा परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर कर हम इस्तेमाल करो राजा। धन्यवाद परमेश्वर। जितने भाई बहन परमेश्वर इस समय आपकी प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, इस समय आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, एक एक मसीह भाई बहन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जहाँ से वे प्रभु वो सुन रहे हैं खुदा, एक एक को परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में लाते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। ये सुंदर समय के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी प्रभु उपवास के साथ आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु, यदि उपवास के साथ नहीं भी बैठे हैं खुदा, यदि अपने मन को परमेश्वर आपकी ओर लगाया है खुदा, अपने मन को अपने चित्त को आपकी ओर लगाया है परमेश्वर खुदा, एक एक मसीह भाई बहन के जीवन में आपकी सामर्थ्य आ जाए परमेश्वर। ओ खुदा परमेश्वर, केवल आपको आदर और महिमा देने वाले बन जाए मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। यदि किसी प्रकार कोई शैतान के बंधन से जकड़े हुए हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर, उन भाई बहन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हाँ खुदा परमेश्वर, आपका वचन में लिखा है परमेश्वर, याकूब उसका 4:7 पद में, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, एक मसीह भाई बहनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। किसी प्रकार को शैतान के बंधन से जकड़े हुए हैं, वो बीमार में है, समस्या में, यीशु नासरी के नाम से शैतान की शक्तियां उनके जीवन से आज भागने पाए। हम कमांड करते हैं यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य सनातन का यह हो खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने कोई भी कार्य कठिन नहीं प्रभु, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता। उनके जीवन किस प्रकार के पाप का बंधन है प्रभु, आपका वचन में लिखा है, आपके पाप चाहे कितने लाल रंग के क्यों ना हो, मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आज हमारे उस पाप को पिता आप शुद्ध और पवित्र कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, उसके यीशु के लहू के द्वारा पिता, यीशु के लहू की जवे के मसीह भाई बहन आजाद हो जाए हर एक पाप से, हर एक गुनाह से पिता। हे पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, वो शोक करने वाले हो सके, पश्चाताप करने वाले हो सके मेरे पिता। पवित्र आत्मा, एक एक लोगों पर दया करो परमेश्वर, दया करो मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी नाम की महिमा, वो प्रशंसा और तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ खुदा धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। ओ खुदा परमेश्वर, आपका वचन में लिखा है मत्ती 5 उसका परमेश्वर 4 पद में, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, उद्धार को पाएंगे। जो अपने पापों को पश्चाताप करते हैं, शोक करते हैं, हाँ मेरे प्रभु, वो शांति पाएंगे, उद्धार को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे प्रभु। आज वो पिता अपने पाप को मानकर छोड़ने के लिए तैयार है उपवास के साथ खुदा। हे परमेश्वर, उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदा परमेश्वर। आपने परमेश्वर एक एक को छूने जा रहे हैं पिता। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जो अपना ध्यान, अपना मन को परमेश्वर, अपने चित्त को पिता आपकी ओर लगाए हैं खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनते ही राजा उनके जीवन में छुटकारा होने पाए पिता। एक एक लोगों पर दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। हालेलुया, रक्तम जयम, रक्तम जय। यीशु के नाम से उनके जीवन से हर एक बीमारी दूर होने पाए, हर एक दुर्बलता दूर होने पाए, हर एक कमजोरी दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक शराब,
हर एक लकू की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। हर एक कमर का दर्द, हर एक सिर का दर्द यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, दया करो स्वामी, दया करो परमेश्वर। उनके हृदय के द्वार को खोल दीजिए परमेश्वर, उनके जीवन में आप वास करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया पिता परमेश्वर। आपने मनुष्य कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ प्रभु, ये देह पिता आपका मंदिर है पिता। आप इसमें वास करें, चला फिरा करें मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक को छुड़ा लीजिए पिता, आज पिता एक एक लोगों को छुड़ा लीजिए। आत्मिक जीवन जीने के लिए सहायता और मदद करो परमेश्वर। अपनी इच्छा अपनी मर्जी को पूरा न कर सके, केवल आपकी इच्छा, आपकी अभी वो परमेश्वर आपकी इच्छा अपनी मर्जी क्यों नहीं पिता, आपकी इच्छा को पूरा कर सके पिता। वो अपनी अभिलाषा को नहीं परमेश्वर, ओ खुदा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हमारे परिवार में, हमारे जीवन में पिता वो पूरी हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक एक मसीह भाई बहन को प्रभु आपने छुड़ा लिया पिता, हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपकी नाम की महिमा और प्रशंसा और तारीफ करते हैं राजा। धन्यवाद यीशु, ये समय हमको दिया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी नाम की बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा। एक एक मसीह भाई बहनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो निराशा में है पिता, उनके जीवन में एक आशा और उम्मीद को जगा दीजिए खुदा। वो परमेश्वर आपकी ओर ताक सकें पिता, इस संसार की ओर नहीं खुदा, आपकी ओर ताक सकें खुदा। आप ही उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, शांति दाता है, यीशु ही प्रभु है, वो कह सकें खुदा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। वो सुख में दुख में हम केवल आपको महिमा दे सकें पिता। है मेरे परमेश्वर, अंत तक हमारे धीरज को बनाए रखना। जो विश्वास है प्रभु, उसमें धीरज उत्पन्न हो परमेश्वर। हम दुख में भी सुख में भी केवल आपको महिमा दे सके पिता। हे पवित्र आत्मा, और भी हम दुआ करते हैं आने वाले समय के लिए, और भी हम उपवास के साथ पिता हम आपके चरणों में आकर पिता दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें, बोझ के साथ, समर्पण के साथ। आज उन मसीह भाई बहनों को एक बार परमेश्वर मैं नाम बाई नाम प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। एक एक मसीह भाई बहन को प्रभु, विशेषकर प्यारे परमेश्वर कलीसिया के लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। लाल सिंह भैया जो भी पिता, हे परमेश्वर उनके जीवन में समस्या है खुदा, वो फिट की बीमारी यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन एक एक जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। वो अम्मू चाची है खुदा, हे परमेश्वर जो भी दुर्बलता है पिता पर, कमजोरी की आत्मा यीशु नासरी के नाम से पिता उन दुर्बलताओं को वो आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए पिता। पवित्र आत्मा एक एक लोगों को आप छू लीजिए पिता। विशेषकर हम भाई सुंदर भाई के लिए हम दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम, जो भी पागलपन की आत्मा है राजा, उनके जीवन से इसी वक्त दूर होने पाए। जो भी अंधकार की शैतान की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से हम कमांड करते हैं, इसी वक्त उनके जीवन से चला जाए। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं राजा उस भाई को छू लीजिए पिता, जो वर्षों से पिता पागलपन की आत्मा से ग्रसित है प्रभु। उनके माइंड यीशु नासरी के नाम से खुल जाए प्रभु। हे पिता वो परमेश्वर आपकी सच्चाई को जान सके, अद्भुत रीति से पिता उन्हें छुड़ा लीजिए परमेश्वर। ओ खुदा आज हम दुआ कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु। कलीसिया के भाई बहनों को प्रभु, विशेषकर बच्चों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भी बच्चे इस समय प्रार्थना को सुन रहे जा रहे हैं खुदा, एक एक जीवन को आशीष कीजिए पिता। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा, उनका भविष्य उज्जवल होने पाए, वो आपकी भयभक्ति में जीवन को जी सकें पिता परमेश्वर। आपकी डील डोल आपके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़े और आपके नाम की महिमा कर सके पिता। अपने माता पिताओं के नाम का रोशन कर सके मेरे परमेश्वर। आज्ञाकारी बनाइए मेरे परमेश्वर। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। और भी पिता उन्हें इस्तेमाल करो पिता पर, वचन की रहस्य भरी भेद भरी बातों को सिखाइए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदा आपने के कुछ छुआ है प्रभु। एक बार फिर पिता जितने भी परमेश्वर जहां से भी सुन रहे हैं खुदा, एक एक मसीह भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी कमेंट के माध्यम से प्रभु कमेंट किए हैं, प्रार्थना निवेदन को भेजे हैं प्रभु, एक एक को भाई बहन को प्रभु आपके हाथों से उन्हें अंधकार से छुड़ा लीजिए परमेश्वर।
वो हर एक वो से छुटकारा दीजिए, वो बीमारी से आज चंगाई को दीजिए यीशु मसीह के नाम से पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने छुड़ा लिया है, विश्वास करते हैं परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मुझे भी दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर और भी आत्मिकता में जीने के लिए सहायता मदद करो, प्रार्थना करने के लिए पिता और भी अपनी सामर्थ को भरिए पिता, मैं दिन प्रतिदिन लोगों के लिए दुआ कर सकूं प्रभु। पवित्र आत्मा आप आशीष और आशीष दीजिए खुदा, अनुग्रह कीजिए खुदा परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं राजा। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु। आज के दिन मेरे पिता मैं अपना जीवन आत्मदेह प्राण को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं राजा, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा संगति करना, वचन को पढ़ना परमेश्वर, सबके द्वारा आपको आदर और महिमा मिले पिता। हर एक एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से बचा के रखना परमेश्वर। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता केवल आपको महिमा दे सके। हर एक गर्मी के मौसम में प्रभु हमें बचा के रखिए प्यारे पर, हर एक लू से परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने छुड़ा लिया, आशीष किया प्रभु, धन्यवाद। जितने भी सुन रहे हैं एक मसीह भाई बहनों को एक बार फिर पिता मैं आपके चरणों में लाता हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने विनती प्रार्थना सुना। इस विनती प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं प्रभु, दया से सुने और कबूल करें। आमीन।